हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद व्लॉग। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि करंट अफेयर्स। तो मार्च महीने के सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग पूरी वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरी देखें और स्किप ना करें, और आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे। तो वीडियो को पूरी देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशनल भी बढ़ेगा आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट या करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाले हैं इस मार्च सेकेंड वीक के। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और वीडियो को पूरी देखें, जिससे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी की स्थापना दिवस मनाया गया। एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो एनसीईआरटी का 37 स्थापना दिवस मनाया गया। और ये किस मंत्रालय के दिन आता है? तो ये एक गृह मंत्रालय के दिन एनसीईआरटी आता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें पहला स्थान है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते इसमें? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं इसमें। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कायरा मिस्र में हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। और इसमें भारत ने गोल्ड कितने जीते? गोल्ड 4 जीते, सिल्वर 2 जीते और कांस्य 1 जीता। तो कुल कितने पदक? 7 पदक जीते भारत ने। नेक्स्ट। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट। भारतीय क्रिकेट टीम की कौन सी महिला है जो विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है? तो कौन है प्रथम स्थान पे? झूलन गोस्वामी। जो झूलन गोस्वामी है, जो विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है, जिन्होंने कुल 30 मैच में 39 विकेट लिए हैं। कितने? 30 मैच में 39 विकेट। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। और ये 10 मार्च को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 10 मार्च 2021 को पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया। जो ये आपके सामने फोटो है, तो फोटो देखकर आपको किसी भी क्वेश्चन को आसानी से याद रख पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ पे हुआ है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 नई दिल्ली में हुआ है। जिसकी थीम क्या रखी गई है? तो जिसकी थीम है तकनीक ज्ञान से आत्मनिर्भर भारत, इसकी थीम रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे होगी? तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर गुजरात में होगी। तो मैप में आप देख सकते हो गुजरात, और दिल्ली ऐसे मैप लाऊंगा जिसमें आपको स्टेट के सभी राज्य किस किस में स्टेट का है, तो आपको स्टेट भी आपको याद होते रहेंगे। मिशन इंद्रधनुष के तहत 19.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज करने का शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? उड़ीसा बना है। कौन सा राज्य? उड़ीसा।
तो CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? CISF का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया था? जो 6 मार्च को इसको मनाया गया था। और इसका अधिनियम कौन सा है? तो इसका अधिनियम है 1968। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो इसके वर्तमान में इसके हेड शिलवर्धन सिंह हैं। जो आपको यहाँ पे शायद पूरा नहीं दिख रहा है, शायद इसको कुछ मिस्टेक हो गई है हमारी टीम से, तो आपको ये मैं नाम बता दूँ, शिलवर्धन सिंह जो वर्तमान में इसके हेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ICC महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज बनी है। मिताली राज की फोटो ये। तो मार्च 2022 में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो मार्च 2022 में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये UAE को शामिल किया गया है। और ये कौन सी संस्था शामिल करती है? तो ये FATF संस्था शामिल करती है, जिसकी पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल में भारत की टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल में भारत की टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो इन तीनों महिलाओं ने मिलकर इससे पार्टिसिपेट किया था जिसमें भावना जाट, रवीना और मुनिता प्रजापति। तो ये तीनों नाम आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि इनके खेल के संबंध में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भावना जाट का खेल कौन सा है, रवीना का खेल कौन सा है, मुनिता प्रजापति का खेल का संबंध किससे है। तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो जेंडर इक्वलिटी फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो अब की बार ये इसकी थीम रखी गई है। महिला दिवस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो हर एग्जाम में लगभग ज़्यादातर पूछा जाता है। भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? ये आपको 100% आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन सा विमान है? हंसा NG विमान है, जो भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। मार्च 2022 स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ढाका बांग्लादेश में किया गया, क्योंकि ये है तो इंडिया का कार्यक्रम, पर हुआ कहाँ पे है? ये ढाका में हुआ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, स्टडी इन इंडिया। नेक्स्ट, पाल दादवाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए हैं। ये किस राज्य से संबंध है? तो ये गुजरात राज्य से संबंध है, जहाँ पे कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। तो पूरा क्वेश्चन ये भी आपके लिए, क्योंकि इसके 100 साल इम्पोर्टेंट 100 साल हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि 2021 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 100 साल पूरे हुए थे, तो उसका भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भारत की सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो थूथुकुडी तमिलनाडु में। तो थूथुकुडी तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। धर्म गार्जियन अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये कर्नाटक में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। तो आपकी बात इसकी थीम क्या रखी गई है? तो जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। तो ये इसकी बात इसकी थीम रखी गई है, जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस DN पटेल। तो जस्टिस DN पटेल बने हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस DN पटेल। क्योंकि आपको पता है कि जो करंट में कोई भी अगर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, तो उनका क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। संभव स्वावलंबन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? संभव स्वावलंबन की शुरुआत MSME मंत्रालय ने की है, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम
उद्यम मंत्रालय। तो इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो इसके वर्तमान में मंत्री है नारायण राणे। कौन है? नारायण राणे। शिलान्यास अभ्यास 2022 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? तो शिलान्यास अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। तो इसमें भारत का जहाज कौन सा शामिल हुआ है? तो भारत का जहाज इसमें INS किर्स इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि अध्यक्ष ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है जिसमें अगर कोई भी अध्यक्ष बनता है तो उनका नाम तो पूछा जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कौन बनाया गया? तो टी राजा कुमार को इसके अध्यक्ष बनाया गया। तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसमें कुल कितने देश जुड़े हुए हैं? तो इसमें कुल 39 देश जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, वायु शक्ति अभ्यास 2022 कहाँ हुआ? तो वायु शक्ति अभ्यास 2022 पोखरण राजस्थान में हुआ। और इसमें ये किस सेना के मध्य होता है? तो ये भारतीय एयर सेना यानी कि एयरफोर्स के मध्य युद्ध अभ्यास होता है। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो कहाँ पे स्थापित की जा रही है? बोध गया बिहार में। और इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है मिंटू पॉल, जो इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। स्वर्ण मुद्रा यानी सोते हुए मुद्रा का अनावरण करना। अमित शाह ने किस राज्य में 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो अमित शाह ने त्रिपुरा राज्य में 33% आरक्षण की घोषणा की है। नारी शक्ति पुरस्कार कितने महिलाओं को दिया गया? तो नारी शक्ति पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया। उसमें कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि? 2 लाख राशि दी जाती है। और ये कब बनाया जाता है मार्च? तो ये कब दिया जाता है पुरस्कार? तो ये 8 मार्च को दिया जाता है ये पुरस्कार। और ये महिलाओं के सम्मान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौशल्य मातृत्व योजना कहाँ शुरू हुई? तो कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ कौशल्य मातृत्व योजना। रोजगार मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो रोजगार मिशन छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया। झरोखा का पहला कार्यक्रम कहाँ पर हुआ? झरोखा का पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। और ये किसके लिए किया गया? ये कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया। और ये कब किया गया? तो ये 8 मार्च को किया गया। और ये किनके द्वारा होता है? पुरुषों द्वारा या महिलाओं द्वारा? तो ये महिलाओं द्वारा ये उत्सव है, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। तो आपको खुद को लग रहा होगा कि कैसे मैंने वीकली आपको कम से कम यानी कि एक वीक में आपके लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने उसको लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उनको उठा के मैं लाया हूँ। तो कुल ये 38 क्वेश्चन है। तो महिला बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ UNDP यानी यूनिसेफ के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। तो ये 7 मार्च से प्रारंभ हुआ है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया, जिसमें किसानों के लिए उनकी फसल की देखरेख और कीटनाशक के छिड़काव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। परम गंगा को किस IIT में स्थापित किया गया? तो परम गंगा को IIT रुड़की में स्थापित
किया गया, क्योंकि ये परम गंगा क्या है, तो परम गंगा एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को IIT रुड़की में शामिल किया गया। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो कुल 38 क्वेश्चन हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समर्थ अभियान किसने शुरू किया, तो समर्थ अभियान MSME मंत्रालय ने शुरू किया, यानी कि सूक्ष्म लघु मंत्रालय। तो ये आपके पास में फोटो है इसकी। तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये समर्थ अभियान MSME मंत्रालय ने शुरू किया है। तो सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको उसकी PDF पर मेरे टेलीग्राम लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी गवर्नमेंट जॉब की एंड करंट अफेयर्स की। और वैसे मंथ होने के बाद मैं मंथली इसकी वीडियो भी करंट अफेयर्स की लाता रहूँगा। और जैसे इसके 3 मंथ होंगे तो 3 मंथ की भी इसकी वीडियो लाऊंगा, और 6 मंथ होंगे तो 6 मंथ की भी इसकी मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।